बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अफ्रीका के गाँव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे। वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों, इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत कराना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़ करके गाँव वाले इमाम साहब की इज्जत अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गाँव में इमाम साहब को खाने की बारी लग गई। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुश दिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहाँ पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वो पैसे कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर घर वापस आया तो उसके बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शौहर ने भी उन पैसों के ताल्लुक से लाइल्मी का इजहार किया, यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया और इस घर में हमारे सिवा एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो न हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब नहीं उठाए हैं और वही इन पैसों को चुरा कर ले गया है। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत दी मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस घटना को पूरा एक साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने ये पैसे उठा लिए हों। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार फिर उनको दावत करानी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा, पूछिए। तो वो शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो पैसे वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवा हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। यह सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर उड़ न जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब, क्या हुआ, क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया या आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा एक साल बीत चुका है और इस एक साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें वो तुम्हारे पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, जरूर सुनिएगा। एक औरत है, वो बयां करती है कि उसका शौहर उसको छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई
गई मगर वो वापस नहीं आया। जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। जब मुझे मेरे शौहर की वापसी का यकीन न रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस तरह बूढ़ा हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने जैसा नहीं था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फांकों तक आ पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया और फिर घर में भी खाने को कुछ नहीं था। दवाई के लिए पैसे दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा गया कि कौन है जो सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। अल्लाह की इस आयत ने मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर ऐसा भरोसा और ऐसा तवक्कुल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी की माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वजू किया और 2 रकात नमाज की नीयत बांधकर नफल नमाज अदा की और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। बच्चे की तकलीफ की वजह से नमाज भी मुख्तसर सी पढ़ी मगर दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात पढ़ती और दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इन अमल को 4-5 बार दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वालिद साहब ने पूछा कि कौन हो, तो बाहर से आवाज आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला तो डॉक्टर अंदर आते ही पूछा, मरीज कहाँ है। हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरे बच्ची को चेक किया, फिर कागज की चीट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस में चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराइए। मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में डॉक्टर बोला कि अगर फीस नहीं थी तो तुम इस वक्त मुझे फोन करके क्यों बुलाया, मुफ्त में थोड़ी ही चेकअप होता है। इस पर हमें हैरानगी हुई कि डॉक्टर को फोन किसने किया। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं। इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा, ये सैयद साहब का घर नहीं है। उस औरत ने बताया, जी नहीं, उनका घर आगे वाली गली के नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर साहब खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर पर आया और उसने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मार्केट से दवाई खरीद कर लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर महीने आपको जरूरत का सामान पहुंचा दिया करूंगा। तो दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें।